वेलकम टू द वाइटल वीडियोस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप कुछ इस तरीके के मैप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर के अंदर। साथ में इससे रिलेटेड जितनी प्रोजेक्ट्स फाइल्स रहेंगी, यहाँ पे जितनी इमेजेस देख रहे हैं, एसेट्स देख रहे हैं, एलिमेंट्स देख रहे हैं, सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर पाएंगे मेरे साथ में। सबसे पहले क्या करते हैं, एक नए आफ्टर को लॉन्च करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ नए आफ्टर को लॉन्च कर लिए। सबसे पहले एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर लेना है। कंपोजिशन का साइज जो हम ले रहे हैं 1920x1080p का रख रहे हैं और एफपीएस की बात करें तो 23.97 का मैं एफपीएस की यहाँ पे रखने वाला हूँ और हमारा जो ड्यूरेशन है 7 सेकंड लॉन्ग हम एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। जस्ट आपको ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जो फुटेजेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, साथ में देखिए इस वाली जो सेकंड वाली लेयर है मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये जो है कि मैंने गूगल मैप्स से एक स्नैपशॉट लिया था, वो इमेज है। जस्ट इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं अपने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेता है। तो ये मेरा देखिए फर्स्ट जो एनिमेशन का मैप है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। इसको यहाँ से क्लिक कर देते हैं। इस मैप लेयर के ऊपर हमें अप्लाई करना है एक टिंट इफेक्ट। टिंट इफेक्ट के लिए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है टिंट और इस तरीके से आपको टिंट इफेक्ट मिल जस्ट लेना है, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इस तरीके से आपका जो मैप है ब्लैक एंड व्हाइट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैप ये व्हाइट वाली वैल्यू है, थोड़ा सा इसको टोनिंग को आप कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप जितनी टोनिंग इसकी चाहें, जैसी चाहें वैसी कुछ रख सकते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं कुछ ग्रे और ब्लूइश टिंट की, मैंने यहाँ पे ले लिया। आप कभी भी आके इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ऐसा कर लिया है। नेक्स्ट हमें एक और न्यू लेना है और यहाँ से एक सॉलिड लेयर क्रिएट कर लेनी है। सॉलिड लेयर किस कलर की हमें होनी चाहिए, सेम पिक कर लेना है और इस अराउंड आपको पिक कर लेना है और ओके प्रेस कर देना है। कभी भी आप आके इसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत पिक करके यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अराउंड जो ब्लूइश टिंट रहेगा उसको हम ले लेते हैं और टी प्रेस करके इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। जो फाइनल आउटपुट है कुछ इस तरीके का एक देखने को मिल जाता है। तो ये हमने मैप क्रिएट कर लिया है। मैप के लिए थोड़ा सा जियोग्राफिक जो लाइंस रहती हैं उनको लेके आना है। उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक इमेज आपको प्रोवाइड करूंगा। ये वाली हमारे पास इमेज होने वाली है। जस्ट इसको लेना है, इस लेयर के ऊपर इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। एस प्रेस करके अपने कंपोजिशन के साइज के अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेना है। अब देखिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा हमें इन लाइन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सट्रैक्ट इफेक्ट। तो यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट कीयर मिल जाता है। इसको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और ये व्हाइट वाली वैल्यू को जस्ट यहाँ से डिक्रीज करके कुछ इस तरीके से लेना है। जितनी आप चाहे तो उतनी लाइनें आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड करने के बाद इसके ऊपर वापस से आ जाते हैं और हम सर्च करेंगे एक फिल इफेक्ट, यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से हमें फिल मिलता है और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर। अभी रेड है, रेड की जगह आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से अराउंड थोड़ा सा ब्लूइश कुछ इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये वाला इफेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट होके आ गया। अभी इस लेयर को लेना है, इसके ऊपर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, साथ में टी प्रेस करना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी को एकदम माइनर से कुछ इस तरीके से रख लेना है। तो हमारे पास जियोग्राफिक लाइंस भी क्रिएट होके आ गई हैं। ये होने के बाद सारी लेयर्स को लेना है और यहाँ से इसको कर देना है प्री कंपोज और इसका आप नेम दे सकते हैं मैप्स। तो यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होके आ गया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसके अराउंड कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। जो एनिमेटेड लाइन आपने देखी होंगी उनको ड्रॉ करनी है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आना है। आप मेक श्योर कि इस वाली लेयर को आपको अनसेलेक्ट कर देना है। वापस से आना है, यहाँ से आपको पेन टूल सेलेक्ट करना है। अब पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे फिल लेयर है, फिल लेयर को यहाँ से आप ऑफ कर दे फर्स्ट ऑफ स्टेप और यहाँ पे अराउंड जो इसकी वैल्यू है हम इसको 10 की वैल्यू के अराउंड इसको रख देते हैं। अगर इसकी कलर की बात करें, यहाँ पे मेन कंपोजिशन में आते हैं। देखिए ये हमारा कलर है, तो मैं लगभग ये ऐसा कि एक ग्रीन कलर में इसको चूज कर रहा हूँ। आप कोई और कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे लेना है। अब देखिए मेरा जो मैप एनिमेशन है मैं चाहता हूँ यहाँ से क्रिएट हो और कुछ देखिए जियोग्राफिक लाइन के हिसाब से देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक बेसिक सा यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक लाइन बेसिकली क्रिएट होके आ गई है। बाहर की तरफ आते हैं तो ये मेरी इस तरीके से लाइन क्रिएट होके आ गई। अब इसको ऊपर लेना है, यहाँ पे आ जाना है, कंट्रोल में आना है, शेप्स में आना है। शेप्स में आने के बाद आपको स्ट्रोक्स में आना है। अब स्ट्रोक्स में आने के बाद देखिए यहाँ पे मिलता है डैशेस का ऑप्शन। जस्ट क्लिक कर देना डैशेस में और इसकी वैल्यू 10 है। अराउंड 22 की वैल्यू मेरे लिए काफ़ी इनफ थी, तो काफ़ी बढ़िया से इस तरीके से हमारा आ गया। अब ये लाइन को मुझे यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ पे एंड होनी चाहिए, ऐसा कुछ करके दिखाना है। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऐड में आना है और यहाँ से लेकर आए ट्रिम पाथ लेयर में ले लें। ये मेरा ट्रिम पाथ हो गया। एंड वाली लेयर को यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देना है और ऑल द वे 0 कर देना है। अभी वापस से आते हैं अराउंड 5 सेकंड लॉन्ग फ्रेम पे, यहाँ पे 5 सेकंड पे यहाँ पे आ जाते हैं और इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ।
100 करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका एक बेसिक एनिमेटेड लाइन क्रिएट होके आई है। अभी इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करना है, जस्ट आपको प्रेस करना है F9, जिससे कि ये थोड़ी-सी स्मूथनेस यहाँ पे ऐड होके हमारी आ जाती है। F9 प्रेस करने के बाद जस्ट इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और ये एनिमेटेड लाइन हमारी क्रिएट होके आ गई। तो अब यहाँ पे हमें कुछ इंडिकेशन क्रिएट करने हैं जो कि ब्लिप होते रहे। तो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? वापस से आ जाते हैं कंपोजिशन में, एक नया कंपोजिशन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आप नाम इसका कुछ भी दे सकते हैं। आई डोंट डिफ़ॉल्ट हम छोड़ रहे हैं और इसका बाकी की सेटिंग सेम रखने वाला हूँ और जो विड्थ और हाइट है, तो मैं इसकी वैल्यू को 200 और सेकंड वैल्यू को भी हम अराउंड 200 की वैल्यू दे देते हैं और जस्ट ओके प्रेस कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से नया एक कंपोजिशन क्रिएट होके आ जाएगा। वापस से यहाँ पे आना है और इस तरीके से एक इलिप्टिकल आपको टूल ले लेना है। अभी क्या करना है, स्ट्रोक वाले ऑप्स को इस तरीके से ऑफ कर दें। वहाँ से फिल वाले जो ऑप्शन है इसको ऑन कर लेना है। फिल के ऑप्शन को ऑन करने के बाद जस्ट कुछ इस तरीके से एक सर्कल आपको क्रिएट कर लेना है। सर्कल क्रिएट करने कंट्रोल ऑल्ट होम करेंगे तो ये सेंटर में अलाइन होके आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा अलाइन होके मिल जाता है। अभी आ जाते हैं इलिप्टिकल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलिप्टिकल में आते हैं और यहाँ पे आपको इसका पाथ मिल जाता है। यहाँ पे साइज मिलता है। यहाँ पे एक की फ्रेम्स ऐड करना है। तो यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू को हम 0 कर देते हैं और आगे की तरफ जाएंगे। अराउंड हम 10 फ्रेम का एनिमेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे 10 फ्रेम्स में आ जाते हैं और अभी इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसके साइज को सेट कर लिया है, तो ये साइज अराउंड ठीक रहेगा हमारा। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से एनिमेट हो गए। अभी प्रेस करना है F9, वापस से आपको ग्राफ एडिटर में जाना है, ग्राफ को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और इस तरीके से थोड़ा ऊपर आना है। और एक चीज़ और करें, मैं यहाँ पे स्पीड ग्राफ में चेंजेस कर रहा हूँ तो अपने ग्राफ को चेंज करना है ऑल द वे और सेकंड वाले। तो मेरा ग्राफ आप कॉपी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसा मैंने किया। तो कुछ इस तरीके से देखिए एक ब्लिप एनिमेशन हमारा क्रिएट होके आ गया। अब देखिए ये तो हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसके नीचे चाहते हैं थोड़ा सा इफेक्ट और क्रिएट होके आ जाए, तो कैसे क्रिएट हो सकता है वो हम देख लेंगे। वापस से आते हैं, यहाँ से इस लेयर को आपको करना है डुप्लीकेट, तो कंट्रोल डी करके हमने डुप्लीकेट किया। वापस से आते हैं, अब इस वाली लेयर को जस्ट लिटिल बिट क्या करते हैं, हम स्केलिंग की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, जो फुल कुछ इस तरीके से हो जाए। वापस से यहाँ से करेंगे, ये हमारा कुछ इस तरीके से देखिए अभी एनिमेशन हो गया है। अब टी प्रेस करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम कर देंगे तो देखिए एक बेसिक सा एनिमेशन जो है कुछ इस तरीके का क्रिएट होके आ रहा है। बट ये एक साथ एनिमेट हो रहा है, इसके लिए इस लेयर को लेना है थोड़ा सा आगे तरफ, कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब देखिए आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से होके आ जाएगा। तो ये एनिमेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या कर लेना है, जस्ट ये इस लेयर को सिलेक्ट करना है। जब ये टी प्रेस करना है तो ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी हमें से, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से आ जाती है। तो एक की यहाँ पे ऐड करनी है और थोड़े से आगे फ्रेम यहाँ पे अराउंड जाने हैं और इसकी वैल्यू को आपको 0 कर देना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए ये यहाँ से आ रही, थोड़ा गायब होके जा रही। अब मुझे क्या करना है, इस वाली लेयर को यहाँ से डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने डुप्लीकेट किया, थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेना है। तो अभी जो ब्लिप है देखिए बार बार ब्लिप हो रही है, तो इसको कंट्रोल डी प्रेस करना है कुछ, और कुछ इस तरीके से कुछ कुछ फ्रेम में इसको ऐड कर लेना है इस तरीके से। ओके, तो जो हमारा फाइनल आउटपुट है कुछ इस तरीके का एक फाइनली एक आउटपुट क्रिएट होके आ गया। अभी मुझे करना है मेन कॉम्प में यहाँ पे आ जाना है और मुझे स्टार्ट ऑफ द फ्रेम जाना है यहाँ पे जहाँ पे हो रहा। अब इस वाली जो मेरी कॉम्प लेयर है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। इसकी पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, एस प्रेस करना है, इसकी स्केलिंग की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से आपका मैप एस्टिमेशन क्रिएट होता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लिप करती हुई आपकी बॉल नजर आ रही है। अब जो फाइनल एनिमेशन है मेरा यहाँ अराउंड क्रिएट हो रहा, सेम लेयर को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद देखिए वापस से इसको लेते हैं एट द मेरा लेयर जो इंड हो रही है, यहाँ पे मेरी लेयर इंड होके आ रही है, तो यहाँ पे मेरा ब्लिप स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो मेन काम था यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। फर्स्ट हो गए लाइन हो गई, यहाँ पे मेरी कुछ तरीके से लाइन क्रिएट होके आ गई है और ये लास्ट में मेरा ब्लिप वाला एनिमेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होके आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें जहाँ पे जाना है लोकेशन वाला जो मैप है, लोकेशन की जो इमेजेस है उसको यहाँ पे ऐड करनी है। तो डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने कई सारी इमेजेस डाउनलोड की हैं, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस वाली इमेज को मैंने चूज किया था, इसको ले लेता हूँ। जस्ट लेना है, सबसे टॉप पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद एस प्रेस करके इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें, यहाँ पे रख लें और इसमें मैं थोड़ा सा मास्किंग भी यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लुक में क्रिएट होके आ जाएगी। कुछ इस तरीके से मैं मास्किंग इसकी ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गई है। वापस से एस प्रेस करता हूँ और थोड़ी स्केलिंग अभी और इंक्रीज कर लेता हूँ। तो जो भी फाइनल मेरा आउटपुट रहेगा इस तरीके से अराउंड यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से एनिमेट होके मेरी लेयर यहाँ पे आनी चाहिए।
तो कुछ इस तरीके से जो आपका फाइनल एनिमेशन है इस तरीके से क्रिएट होके आना चाहिए। अब देखिए इसको तो हमने कर लिया है, इसके लिए भी हम थोड़ा-सा क्या करेंगे, एक यहाँ पे पाथ अप्लाई करेंगे। तो पाथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। अब कहाँ से फॉलो करने वाले हैं? देखिए लास्ट हमारे यहाँ पे होने वाला है, फर्स्ट यहाँ पे होने वाला है। सेम सबको बाहर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ से वापस से पेन टूल लेना है और मेक श्योर करें फिल को यहाँ से आपको ऑफ कर देना है और वापस से आप इसको थोड़ा-सा इसको ऑन करने के बाद इसकी पिक्सल की वैल्यू को अराउंड मैं यहाँ पे 15 की वैल्यू देता हूँ, कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है। ये ऐड होने के बाद सेम देखिए इस तरीके से आपको जियोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से आपको जो मैप है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए फाइनल मैप जो हमारा है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया है। वापस से आते हैं, इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप ऑफ कोर्स कभी भी इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो ये मेरी वैल्यू कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया है कि यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं तो ये फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप वापस से यहाँ पे आना है। अब ये क्या है, ग्रो होती हुई दिखनी चाहिए। तो फाइनल कहाँ से है, तो यहाँ पे देखिए फाइनल मुझे दिखनी चाहिए। तो वापस से आते हैं, इसके ऊपर हम एक ट्रिम पाथ अप्लाई करेंगे। तो वापस से हम जाते हैं, ट्रिम पाथ लेते हैं, ट्रिम पाथ के अंदर आते हैं, एंड का जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाते हैं। अब मेरी स्टार्टिंग रेंज कहाँ है वहाँ मैं आ जाता हूँ। तो देखिए मेरी लेयर यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं और कुछ इस तरीके का एक फाइनल एनिमेशन क्रिएट होकर आ जाता है। अभी वापस से प्रेस करते हैं F9, F9 हमने प्रेस कर दिया है। अब देखिए इसके कलर को थोड़ा-सा मैं यहाँ से डार्क कलर में ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आप चाहे थोड़ा बहुत कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल कलर कुछ इस तरीके का आ गया। वापस से आते हैं, प्रेस करेंगे टी प्रेस पे तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू को आप डाउन भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और आपका फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। वापस से यू प्रेस करते हैं, आपके की फ्रेम्स दिख जाएँगे। तो ये हो गया। वापस से सेम लेयर को आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना। अब डुप्लीकेट करने के बाद वापस से आते हैं यहाँ पे और वापस प्रेस करेंगे टी और भी ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 100% यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ से जो कलर की वैल्यू है वापस से हम इसका कलर थोड़ा-सा ब्लूइश या ग्रीनिश कलर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। साथ में वापस से आते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक्स की वैल्यू को भी हम यहाँ से थोड़ा-सा कम कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, थोड़ा मैं यहाँ पे ज़ूम करता हूँ तो आप देख पाएँगे आपका जो पाथ है यहाँ पे दिखने लगा होगा कि किस अंडर में पाथ जा रहा है। थोड़ा-सा आप ड्रॉप डाउन करें, आप भी देख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब वापस इसमें डैशेस ऐड करने हैं, डैशेस ऐड करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे आ जाएँ, कंटेंट में आना है, कंटेंट में आने के बाद शेप्स में आना है, शेप्स में आने के बाद स्ट्रोक्स में आना है, स्ट्रोक्स में आने के बाद ये डैशेस का ऑप्शन है, जस्ट आपको प्लस में क्लिक कर देना है और यहाँ पे डैशेस की संख्या चाहे तो कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अभी के अराउंड हम 20 के डैशेस की वैल्यू रख देते हैं। अब 20 डैशेस की वैल्यू होने के बाद वापस से इसको यहाँ से फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद आपको जो फाइनल एनिमेशन है कुछ इस तरीके का एक फाइनल एनिमेशन आपका क्रिएट होके आ जाएगा। तो मेरी ये फाइनल एक तरीके से मैप का क्रिएट हो गया। अभी 1-2 स्टेप और करना है। जब ये मेरी लेयर है यहाँ से थोड़ा-सा ज़ूम होके आनी चाहिए। तो अभी क्या कर सकते हैं, इन तीनों लेयर को पकड़ना है, ऐसे करना है, वापस से प्री कंपोज़ करना है और यहाँ से आप इसका इमेज करके मैं यहाँ से इसकी नेमिंग दे देता हूँ। तो इमेज हो गई है कुछ इस तरीके से, इमेज आ गई है मेरी। अब देखिए इसका कैसा करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, पेन बिहाइंड टूल लेना है, आपको इसको सेंटर में अराउंड कुछ इस तरीके से रख लेना है। सेंटर में रखने के बाद यहाँ से एस प्रेस करना है, स्केल आ जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पे मेरा फाइनल उभर के आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जब ये वाला लेयर रहे अराउंड 2 सेकंड पे, तो एक स्केलिंग की वैल्यू दे देते हैं। वापस से थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं, अराउंड यहाँ पे और वापस इसकी स्केल की वैल्यू को 0 कर देते हैं। कीज़ को कभी भी आगे पीछे किया जा सकता है। तो देखिए आपका फाइनल एनिमेशन कुछ इस तरीके से होता है। प्रेस करें F9, F9 प्रेस करने के बाद जस्ट आपको ग्राफ एडिटर में जाना है। ग्राफ एडिटर थोड़ा-सा यहाँ से ज़ूम कर लें। ज़ूम करने के बाद कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको क्रिएट कर लेना है। तो आपका एक स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का देखिए जैसे ही आती है मेरी इमेज कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैसे उभर के आ रही है। वापस से आते हैं, इसमें थोड़ा सा ड्रॉप शैडो इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जाते हैं, हम लेते हैं ड्रॉप शैडो। इस तरीके से ड्रॉप शैडो आ गया। इसकी वैल्यू को आप 100% रख सकते हैं, डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, एज वेल एज ऑप्सिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए एक बेसिक सा तो आपको क्रिएट होके आ गया, लेकिन ये फाइनल आउटपुट नहीं है। छोटे मोटे ट्विक्स और करने पड़ेंगे। बस ट्विक करने के पहले आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरीके का हमारा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, थोड़े से हमें मैप इंडिकेशन यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो मैप इंडिकेशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए जब यहाँ पे आए तो एक पॉप अप होने के आना चाहिए। तो कैसे यहाँ पे कौन सी जगह है पॉप होने के लिए, तो ये आप क्या कर सकते हैं, वापस से लेते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं न्यू कंपोजिशन। अब सेम पिक्सल की वैल्यू रहेंगे, यहाँ पे नाम नाम अब ऐड कर सकते हैं मैप इंडिकेटर।
तो यहाँ से मैप इंडिकेटर हम नाम ऐड कर ओके प्रेस कर देते हैं। ओके प्रेस करने के बाद जस्ट वापस से आपको यहाँ पे आना है और ये वाले इलेक्ट्रिकल टूल को ले लेना है। जो पिक्सल की वैल्यू 5 है, अराउंड इसकी वैल्यू को यहाँ से 10 कर दें और कुछ इस तरीके से आप एक क्रिएट कर लें, सर्कल आपको इस तरीके से क्रिएट। अभी के लिए आप चाहें तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करके अपने अकॉर्डिंग ऐसा रख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जस्ट यहाँ से आना है और इंडिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से एक इंडिकेटर क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस वाले लेयर में आप इसको ऑफ करके यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए फाइनल आउटपुट। अब इसके अंदर जो इमेज है वो क्रिएट करनी है, तो इमेज कैसे लेके आना है, वापस से प्रोजेक्ट पैनल जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। इसके लिए कुछ इमेजेस मैंने चूज करके रखी हुई थी, तो वो इमेजेस को लेनी है। फर्स्ट इमेज ये ले सकते हैं या दूसरी इमेजेस भी आप ले सकते हो। इस वाली इमेज को लेता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ, जस्ट यहाँ पे लास्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। वापस से एस प्रेस करना है। एस प्रेस करने के बाद इसको स्केल कर लेना है, जहाँ पे भी आपकी पोजीशन बेस्ट लगे वहाँ पर आपको पोजीशन इस तरीके से ऐड कर लेनी है। वापस से सेम सिलेक्ट करना है और यहाँ से एक मास्क क्रिएट कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे मास्क क्रिएट करते हैं इसके अंदर ये फिल होके आ जाएगा। तो ये मेरा मास्क क्रिएट होके आ गया। मास्क क्रिएट होने के बाद देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितनी है नेक्स्ट स्टॉप की, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आइए, एक राउंडर शेप ऐड कर लीजिए। कुछ इस तरीके से मैं एक राउंडर शेप ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी राउंडर शेप आ गई। यहाँ से जो कैंसिल करते हैं, जो स्ट्रोक वाला ऑप्शन है इसको 0 कर देते हैं। फिल की बात करें तो आप व्हाइट कलर का यहाँ से फिल ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा फिल हो गया। अब मैं इसके ऊपर चाहे तो थोड़ा बहुत ट्विक करके वापस एक टेस्ट लेयर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 7 किलोमीटर हमारा रिमेनिंग है। इन 7 किलोमीटर देखिए कलर को थोड़ा आप पिक करके चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम ब्लैक कलर का ले लेते हैं और वापस से आइए, थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उतना रख लें और इसके ऊपर देखिए अराउंड 15 की वैल्यू सूटेबल रहेगी। तो ये हमने यहाँ से ऐड कर लिया है। अब देखिए आप चाहें तो इसके साइज को कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये मेरे ले रहे हैं, एस प्रेस करना है, इसको तोड़ दें और एक्स की वैल्यू में कुछ इस तरीके से ऐड कर लें, या पी फॉर पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू से थोड़ा बहुत पिक करके आप चेंजेस भी इसमें कर सकते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। न्यू में लेने के बाद आपको एक नल ऑब्जेक्ट ले लेना है। नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो इसका सेंटर पॉइंट है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके आना है। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। एज वेल एज इन साइड लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से नल 2 के साथ में लिंक कर देना है। अगर यहाँ से एस प्रेस करते हैं, अभी स्केलिंग की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ से ये कनेक्टेड होके आपको दिख रहा होगा। तो हम जो एनिमेशन है 10 सेकेंड लॉन्ग क्रिएट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे अराउंड 11 से फ्रेम पे आ जाता हूँ। एट द एंड ऑफ इसको आप 0 कर दें, तो जो आपका फाइनल एनिमेशन है कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ में मोशन ब्लर के लेयर को इस तरीके से ऑन कर देती और अच्छा देखने में लग जाएगा। इसको लें, जस्ट F9 प्रेस करना है, वापस से ग्राफ एडिटर में जाना है। तो जो मैं ग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे ग्राफ को आप इस तरीके से कुछ कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ लेते हैं कुछ इस तरीके से और ये ग्राफ हो गया, ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ एडिटर मेरा होके आ गया। वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं मेन कॉम्प में, अभी जो हमने क्रिएट करा हुआ था। तो अराउंड में यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इंडिकेशन मुझे ऐड करना है। तो जो मैप इंडिकेटर मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस लेयर को सबसे पहले लेना है जहाँ पे आपने मैप इंडिकेटर किया था। तो मैं यहाँ पे इसको करना चाहता हूँ अराउंड इस जगह पे, तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे अराउंड क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, पॉपअप होने के आना चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये पॉपअप होके आपका आ जाएगा। जस्ट आपको एस प्रेस करना है, यहाँ से स्केलिंग इसकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने स्केल को कम ज़्यादा कर लिया है। तो फर्स्ट मैप इंडिकेटर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब सेकंड मैप इंडिकेटर मुझे क्रिएट करना है। सेकंड मैप इंडिकेटर मैं अराउंड यहाँ पे क्रिएट करूँ, सेम लेयर को लेना है, यहाँ पे इस वाले को कंट्रोल डी प्रेस करना है और कंट्रोल डी प्रेस सॉरी यहाँ पे नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, मेन जो प्रोजेक्ट पैनल है यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करना है और जो इंडिकेटर 2 है उसको इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जस्ट इसको ओपन कर लेना है। अभी इस इमेज को हम यहाँ से रिप्लेस करने वाले हैं। यहाँ पे हमें आ जाना है प्रोजेक्ट पैनल में, जस्ट आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जो आपकी सेकंड इमेज रहेगी उसको जस्ट इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख लेना है। स्टार्ट ऑफ द फ्रेम आ सकते हैं या यहाँ पे आप आ सकते हैं। आपको एस प्रेस कर लेना है। एस प्रेस करने के बाद इसकी स्केलिंग की वैल्यू को कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मैच करवा लेना है। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट है, यहाँ पे इसको मैंने मैच करवा लिया है। तो यहाँ से ऑफ कर दें। अब ऑफ करने के बाद यहाँ से आपको फर्स्ट फ्रेम पे आ जाना है, फर्स्ट फ्रेम पे या यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे नल 2 के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है।
नल 2 के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपकी इमेज भी कुछ इस तरीके से कनेक्ट होके आ जाएगी और एनिमेट होने लगेगी। तो यहाँ पे आ जाना है, हमें इसके अराउंड एक मास्क क्रिएट करना है। तो वापस से लेते हैं, वापस से इलिप्टिकल टूल लेते हैं और कुछ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग एक मास्क क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, मास्क वाली लेयर को यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसके पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग मैच करवा लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मैच होके आ गया। वापस से मेन कंपोजिशन में आते हैं। मेन कंपोजिशन में आने के बाद देखिए मुझे इंडिकेटर यहाँ पे चाहिए रहेगा, तो मैं वापस से जाता हूँ, यहाँ पे अपना इंडिकेटर लेके आ जाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने 2 मैप इंडिकेटर भी क्रिएट कर लिए हैं और ये स्केलिंग की वैल्यू को जो रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग स्केलिंग इसकी चेक कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद मैं इसमें एक एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ। एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, वापस से राइट क्लिक करना है, न्यू लेना है और यहाँ से एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। अब नल ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। एज ऑफ नाउ जो स्केलिंग है मैं अराउंड यहाँ से रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्ट पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये होने वाला है। तो जो मेरी स्केलिंग रहेगी अराउंड, वापस से अपने नल को सेलेक्ट करना है, यहाँ से होने वाली है तो यहाँ पे रख लेते हैं। इतना होने के बाद वापस से आना है स्टार्ट ऑफ द फ्रेम में, वापस से इनसाइड लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से नल के साथ कनेक्ट कर देना है और यहाँ से एस प्रेस करना है। एस की वैल्यू जो है यहाँ पे लॉक करनी है, अराउंड यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की नहीं ज़रूरत है, 115 की वैल्यू दे देते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए स्केल होके आ गया। थोड़ा सा लॉन्ग पे जब जाएंगे 15 सेकेंड और यहाँ पे वापस इसकी वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। कितना, अराउंड 150 के अराउंड इज ओके। ये हो जाता है और एंड ऑफ द फ्रेम में ज़्यादा हो गया, 150 नहीं, हम इसकी वैल्यू को अराउंड 140 की वैल्यू यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से 140 की वैल्यू आ गई है। एट द एंड ऑफ द फ्रेम चले जाना है यहाँ पे और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ से 145 के अराउंड में हम कर देते हैं। तो और इन सारी जो लेयर्स या की फ्रेम्स हैं, इन की फ्रेम्स को मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और प्रेस करते हैं F9 और यहाँ पे ग्राफ एडिटर में जाते हैं। इन सारे ग्राफ की वैल्यू को लेना है, कुछ इस तरीके से कर देना है। वापस से इस वैल्यू को लेना है, कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है सेकेंड ग्राफ को और ये थर्ड ग्राफ को। तो आप मेरे ग्राफ को कॉपी भी कर सकते हैं। तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारा फाइनल एनिमेशन का इफेक्ट है कुछ इस तरीके से क्रिएट होके आ जाता है। साथ में सारे में मोशन ब्लर के ऑप्शन को आप यहाँ से ऑन कर लें, तो जब ये जूम होगा तो यहाँ पे मोशन ब्लर भी पूरी तरीके से ऐड होके आ जाएगा। अब इतना तो हो गया, आप अपने इमेज या अपने मैप को थोड़ा सा अलग लुक देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। किस तरीके के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, तो मैंने छोटे छोटे से आइकन्स यहाँ पे डाउनलोड किए हैं। ये आइकन्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, जहाँ से आप इंपोर्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा हो, देखिए ये लोकेशन का एक आइकन था, मैंने इसको लिया है। यहाँ पे इसको आप सबसे टॉप पे भी रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे आ गया है। ओके, अब ये देखिए वाइट बैकग्राउंड है, इसको निकालने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपको सर्च करना है, एक एक्सट्रैक्ट किया एज करना है, तो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। वाइट वैल्यू को यहाँ से ड्रॉप डाउन कर देते कुछ इस तरीके से। अभी इसकी पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर दें। मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन करता हूँ, एस प्रेस करके स्केलिंग की वैल्यू को थोड़ा ड्रॉप डाउन करके आप रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ये क्रिएट होके आ गया है। कुछ इस तरीके का हमने मैप इंडिकेशन यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करता है। ये नहीं हो रहा तो आप कंट्रोल डी थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, पूरे लेयर्स में ये होके आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको एक यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया, जो फाइनल मेरा आउटपुट था वहाँ पे मैंने इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे ऐड किया। तो कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे मैंने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और एक बेहतरीन यहाँ पे हमने मैप एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। अगर इस तरीके के मैप एनिमेशन में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो आफ्टर इफेक्ट का है काफ़ी अच्छे से आप सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए अपना।